गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता वर्मा ब्लॉग। आप सब कैसे हैं गाइस? आई होप अच्छे होंगे। और हम बचे हैं गाइस, बजे हैं सुबह के 10 और मैं हर्षित को कितनी देर से उठा रही हूँ। उठ जा, स्कूल जाना है। ये उठ के नहीं दे रहा है लड़का, क्योंकि इसको 11 बजे स्कूल जाना है। 10:15 बज गए हैं लोग। अब तो रात को हमें क्योंकि लेट हो गया था बहुत, सोते हुए 2:30 बज गया था। हम 1-1:30 बजे तो वहीं से आए मंदिर से, और फिर आकर बस थोड़ा सा अपना वो समेटा समेटी करी, चेंज करी वगैरह, एडिटिंग वगैरह करी, तो इसलिए टाइम लग गया हमें। बच्चा उठ जा, हर्षु खड़ा हो बेटा, उठ जा जल्दी से, टाइम लग जाएगा बेटा नाश्ता वास्ता करने में भी। तो चलो गाइस, मैं इसे उठाती हूँ अभी और तैयार कराती हूँ, फिर स्कूल भेज के मिलती हूँ। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस पता नहीं आज का ब्लॉग कैसे बनेगा, लेकिन मैं बेस्ट ही दूंगी। अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, वो चीज़ अलग हो गई और अपनी तबीयत अलग हो गई, क्योंकि ये चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। और जब मैंने जो डेली डालना है ब्लॉग, तो मैं डेली डालूंगी। बाई चांस हो जाता है कभी कि नहीं डल पाता, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस, बज गए 11 और हमारा हो रहा है नाश्ता, क्योंकि हर्षित को अब स्कूल जाना है। फटाफट से तैयार हो गया ये, पापा छोड़ते हुए चले जाएंगे स्कूल। बज गए हैं अब दिन का 1 और मैं सोच रही थी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं काम निपटा के थोड़ा सा लेट जाऊंगी, जल्दी निपटा लूँगी काम निपट के। उधर खाना भी चला दिया है मैंने, बट मुझे याद आया यार रात को मैंने कपड़े धोए थे छत पे, अभी ढेर कपड़ों का बड़ा है ऊपर। अब वो नीचे लेके आऊँगी, तय बनाऊँगी, प्रेस करूँगी, समेटूँगी। और मुझे लग रहा है इतने हर्षित आ ही जाएगा। अब देखती हूँ उसे मैं लेने जाऊँगी या मैं नॉनी ओम को भेजती हूँ या इसके पापा जाएंगे हर्षित के। तो देखती हूँ गाइज, अब मैं 1:45 के करीब फ़ोन करूँगी एजी को कि आप आ रहे हो, या मैं फिर देखती हूँ। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही रिक्शे में बैठ के जाने की आज, तो मैं सोच रही हूँ नॉनी या ओम से पूछ के उनको भेज दूँगी, वो ले आएंगे स्कूल से हर्षित को। अब मैं आप सोच रही हूँ हर्षित को ना, हर्षित का स्कूल काफ़ी दूर है लेकिन सीधा ही रास्ता है, तो उससे एक दिन जाके मैं रिक्शे में और सोचूंगी, उसे सिखाऊंगी कि यहाँ से बैठ और यहाँ उतरना है। जब तक मैं 1-2 दिन उसके साथ नहीं आऊँगी ना, तो उससे थोड़ा सा नए रास्ते की पहचान होगी। तो यही सोच रही हूँ मैं, अभी थोड़ा ठीक हो जाऊँ फिर मैं ही उससे 20 रुपये दे दिया करूँगी, 20-30 रुपये के पैसे ले और अपना पकड़ के आ जा रिक्शा। ठीक है, अब मैं पहले जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करती और ऊपर से लेके आती हूँ कपड़े और फिर तय लगाती हूँ। और मैं खाना भी चढ़ा दिया है अपना। गाइस, मेरे कपड़ों का ढेर मैं ऊपर से ले आई हूँ, ये अलग है और देखो बाल्टी अलग भरी पड़ी है। अब नहीं तय बनाने, ये गर्म हो रहे हैं इतने। अब मैं थोड़ी देर में तय लगाऊंगी इनकी, थोड़े से ना ठंडक सी हो जाए। चल रहा है लंच। तो गाइस 8:30 बज गए हैं और मैं अभी भी यहीं बैठी हूँ बिस्तर पर ही। मैं लेट ही गई थी, काम वाम निपटा के लेट गई थी। बर्तन छोड़ दिए थे, बर्तन मैंने अब उठ के मांजे हैं, रसोई समेटी है और खाना रखा ही अभी। और मेरे सिर दर्द बहुत ज़्यादा सिर दर्द है मेरे। और देखिए मेरे कपड़े भी अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं सारे तय बनाने के लिए। अब सोच रही हूँ पहले बस तय बना दूँ। पहले ऐसे कभी नहीं होता कि मेरा काम फैला पड़ा है और मैं लेट जाऊँ, बट हिम्मत नहीं हुई। चलो अब मैं समेट देती हूँ सारा कमरा, किचन समेट के आई हूँ अभी। और हर्षित पूजा कर ले बेटा, जा है ठीक है। स्कूल का हो गया काम? नहीं हुआ, ट्यूशन का। हाँ ट्यूशन का हो गया। हाँ बनाना खा लो, पहले पूजा कर लो, हैंड वॉश करके जाओ। कर लिया। खा रही हूँ साग और मक्का की रोटी, ये दीदी ने बनाया आज। दीदी ने ना पहले मुझे साग भेजा, मैंने कहा मैं साग किससे खाऊंगी, मक्का की रोटी तो गेहूं की तो बना लेती ऊपर में, लेकिन मक्का की 2 जनों एक जने के लिए थोड़ा बनाऊंगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मक्का की रोटी दो मुझे तो ही खाऊंगी। फिर इन्होंने 4 रोटी बनाई थी अपनी, 2 मेले भेज दी, कह चल 2 मैं गेहूं की खा लूँगी, 2 तू खा ले। तो गाइस दीदी ने बनाया साग, हरा साग। मैं तो खाना दोपहर का ही रखा है, क्योंकि मैं 2-3 बजे ही बनाया था। और दीदी ने साग भेज दिया। मैंने कहा कि मैं साग कैसे खाऊंगी, मक्का की रोटी बना, साग नहीं अच्छा लगती। दीदी ने कहा मक्का का आटा कम था तो मैंने इसलिए थोड़ा गेहूं का मिक्स करके बना दी रोटी। तो कह रही चल तू 2 खा ले, 2 मैं खा लूंगी। मैंने कहा अब ठीक है, क्योंकि गाइस
जहाँ अपनापन हो हक से मांग लेना चाहिए। मैं सोचूं कोई बात नहीं यार, ये साग रखने दूँ, कहाँ मैं साग के लिए 2 रोटी बनाऊंगी, आटा गूंदूंगी, छोड़ ठीक है। मैं हर्षी को भी नहीं रोकती कभी भी। हर्षी ऊपर नहीं बनाऊंगा, मैं ताई जी से लिया नीचे, नहीं कुछ होगा तो मगर ताई जी से लिया, पूछ ताई जी ने क्या बनाया, क्योंकि मैं सुबह से नाश्ता ही बनाती हूँ और सुबह स्कूल जाता है। तो मैंने कहा लंच के लिए ना, मैंने कहा ताई से पूछता है, क्योंकि सोनू जाता है, भाई सब जाते हैं ऑफिस, तो उनका नीचे जल्दी बन जाता है। तो मैं कहता ताई जी से लिया, ये है। और बल्कि वो कई बार कहता है कि मम्मी बार बार मैं थोड़ा ना नीचे से लाऊंगा। मैंने कहा नीचे ऊपर क्या होता है, ताई जी तो तेरी है ही, तो क्या हो गया। अगर मैं कह दूँ नहीं नहीं बेटा बार बार अच्छा नहीं लगता, ऊपर खा ले, बार बार मांगने, तो इससे ना पता है क्या होगा गाइज, बच्चे को अकेले रहने की आदत हो जाएगी। बच्चा ये सोचेगा कि मैं अकेला ही रहूं। परिवार की अहमियत ही ऐसे समझाई जाती है बच्चे को कि कोई ऊपर नीचे नहीं होता, सब अपने हैं। अपना मानोगे तो गाइज अपना बनेगा, कोई नहीं मानोगे तो कोई अपना नहीं होगा, अपना होकर भी अपना नहीं बनेगा। हक से रहो, प्यार से रहो, जहाँ हक दिखाओगे ना वहाँ प्यार अपने आप आ जाता है। प्यार से हक दिखाओ, लड़के हक पर दिखाओ कभी भी। तुम्हें इसलिए जान के गए, तुम्हें जहाँ हर्षू ताई जी से ये खा ले, ताई जी से बोलिया। मैंने कभी भी किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं किया। नहीं एक था सोनू छोटे थे तो ये भी लड़ते थे तीनों, चाची आपने क्या बनाया, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, ऐसे ही होता था। तो मैं हर्षित को भी यही सिखा रही हूँ, मैं कहा ताई जी से लिया। ये नहीं मांगना, ये मांगना नहीं होता गाइस, ये अपनापन होता है। ये मांगना थोड़ा है कि ऊपर नीचे ताई जी कहेंगे कि बार बार मांगना आता है। मैं सिर्फ परिवार की अहमियत समझा रही हूँ, मिलकर रहने की अहमियत समझा रही हूँ कि जुड़ के रहो, परिवार एक ही है। इसलिए नहीं तो बच्चा अकेला रह जाएगा, हम 2 में ही रह जाएगा बच्चा, अपना खा लिया अपना बना लिया, एकल कुट्टे से रह जाओगे। इसलिए ना बच्चों को परिवार की अहमियत समझानी चाहिए। आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि सब अपने अपने उसमें रहना चाहते हैं, कोई जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहता। किसको बुजुर्गों की अहमियत ही नहीं पता चलती किसी को। ये हमारे घर में तो है नहीं बुजुर्ग, हमारे ताऊ जी और ताई जी हैं बुजुर्ग, ताऊ जी हर्षित के ताऊ जी ताई जी। तो सही कहा। आपको लगता होगा कि परिवार इतना खुशी खुशी रहता है, ऐसा मैं आपको आज सच्चाई बताती हूँ। आप हर ब्लॉग में देखते होंगे हम सारे जने इकट्ठे होते हैं, छोटी छोटी बातों में इतनी बड़ी खुशी मना लेते हैं, इतनी सी बात पे कोई रीजन नहीं, हम रीजन ढूंढ लेते हैं। आप भी ढूंढना, ऐसे बहुत मजा आने वाला है। अकेले तो सब रहते हैं, लेकिन जो परिवार के साथ हंसी मजाक, ये ऐसी बात नहीं है कि दुख नहीं होता किसी को, किसी के लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। लड़ाई झगड़े अपनी जगह होते, प्यार अपनी जगह होता है, लेकिन लड़ाई झगड़े को इतना मत बढ़ाना कभी गाइस कि ना वो हमारी बोलचाल बंद हो जाए और कभी हम दोबारा उसको पीछे मुड़ के ना देख सकें। वो इसलिए गाइस कि ना जो अपने होते ना वो अपने ही काम आते हैं हमेशा। मैं कोई आपको ज्ञान नहीं दे रही, कोई लेक्चर नहीं दे रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप हर वीडियो में देखते होंगे हमारा परिवार साथ रहता है। हम इतनी खुशी को भी इतनी बड़ी मना लेते हैं, खुश दिखते हैं। खुश दिखते नहीं है, सबके घरों में होते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, इतना नहीं होता। हमें दौरान जेठानी में लड़ाई झगड़ा होता है। अभी नीचे से आवाज़ आ रही है आपको डिस्टर्बेंस, अब ऊपर नीचे आवाज़ तो आएगी, मैं शांति तो नहीं बना सकती, ये है तो पीछे की आवाज़ अवॉइड कर देना। तो हमारे में भी निर्मला दीदी और मुझे में बहस होती है, बहस ही होती है, बस वो बहस हम वहीं ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं कि बोलना छोड़ देंगे या बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता है क्या, गुस्सा भी आता है कई बात पे, ऐसा कुछ नहीं है, गुस्सा भी आएगा, मन भी दुखी होएगा, बस थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ी देर को आने दो, फिर उसको निकाल दो। ये सोचो यार, अगर 10 में से 1 बात उनकी गलत है तो 9 अच्छी भी तो है ना। ऐसा तो है ही नहीं बंदे में सारी खराबी होती होंगी तो फिर तो हम खराब हैं। अगर हमें सामने बंदे में सारी खराबियां दिख रही हैं तो फिर वो हम खराब है, सामने वाला बंदा खराब नहीं है। अगर ये सोच लेके चलोगे ना गाइस, तो सही में हर परिवार में खुशी हो सकती है। और ऐसी बात नहीं है कि हम खुशी को ये कि हम इतना सा मूवमेंट भी जी लेते हैं। आपने देखा होगा रात सड़क पे, है ना, हम बिंदास होके नाच गा के जा रहे थे। सही है ना, ऐसी जिंदगी जियो, ये फॉर्मेलिटी मत जियो। भाई वो क्या कहेगा, कोई था ही नहीं कहेगा क्या सड़क पे रात को 1 बजे कोई था कहेगा तो क्या है, अपना पूरा परिवार है। मैं अकेली आवारे की तरह तो नहीं गा रही थी, अब आवारे की तरह तो नहीं हंस रही थी, मेरा पूरा परिवार था। पर जहाँ परिवार होती है वहाँ हिम्मत आ जाती है अपने आप ही। तो छोटे छोटे पल जी लो उसको। मेरी तो सोचिए छोटी सी खुशी हो ना, उसको जी लो। मैं ये नहीं कह रही खर्चा करो कुछ नहीं, लेकिन उस मोमेंट को जी लो परिवार के साथ। जो मजा है ना गाइज वो अकेले में नहीं है। अब बताओ आपका बर्थडे हो है, आप परिवार के साथ नहीं हो, आप घर पर बैठे हो,
क्या केक काट लोगे? हम केक ही तो काट लेंगे 3 जने, इससे खिला देंगे उससे खिला देंगे, या ज़्यादा बाहर रेस्टोरेंट में खाएंगे। अकेले की बात कर रही मैं। और वही चीज़ हम सारे परिवार इकट्ठा होके मनाए, केक काटे, खुशी। जैसे हम देखा वैलेंटाइन डे वाला मेरा ब्लॉग, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, बस जरा से मैं देखो इतना अच्छा मोमेंट जी लिया हम सब ने। कोई हम तैयार नहीं हुए, कोई कुछ नहीं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ नहीं था, ये बस मोमेंट जी लेते हैं हम छोटे छोटे से। और लड़ाइयाँ वगैरह हर घर में होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाइयों को हम खींचते नहीं है, सोचते अपने बड़े हैं ना, कह लिया तो क्या हो गया, है तो अपने ही, है तो बड़े ही। अगर एक बात उन्होंने कह दी तो कोई बात नहीं, अच्छे के लिए कही होगी हमारी, है ना। गुस्सा आता है, हमें भी आता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा मैं सोच रहा कि बहुत ही हंसी खुशी की फैमिली, खुशियाँ बनानी पड़ती हैं, लानी पड़ती हैं और उन्हें जीना पड़ता है। मेरा यही है गाइस फंडा, मेरी सोच का। और आपकी सोच कैसी है तो प्लीज़ मुझे बताना आप। अब दीदी ने ना, मैंने तो हक से मांग ली रोटी। मैं कहा भैया मैं किससे खाऊंगी रोटी, तो मुझे, हाँ। इसलिए मैं हर्षित को कभी नहीं रोकती। आपने परसों ब्लॉग देखा, उसने ताई जी को फ़ोन घुमा दिया, और वो कई 2 गली बाहर छोड़ के रहती हैं। ताई जी आपने क्या बनाया, मुझे भेज दो। और फिर मैंने पूछा, मैंने कहा सांभर बनाई, तो दीदी आपने इडली बनाई होगी। मैं कहा इडली बनाई है, तो उन्होंने कहा नहीं बनाई तो नहीं है। कह रही चलो बना देती हूँ, 15 मिनट रुक जा। ये देखो ये होता है प्यार। उन्होंने सांभर चावल बनाए थे, बट मेरे लिए तुरंत ही उन्होंने फटाफट से सूजी घोली और 15 मिनट में मुझे इडली बना के भेज दी, क्योंकि मेरा मन इडली खाने का कर रहा था। ये होता है प्यार, ये होता है अपनापन। इतना अंदर से मन खुश हुआ सही में। नहीं तो कह सकती नहीं मैंने नहीं बनाई। और कहा चल तेरा मन करा तो मेरा ही मन करा है कि चल मैं अब इडली बना के दोनों खा लेंगे अब। और रात के बजे थे 11:30 गाइस, ये लगा लो। ये होता है परिवार, ये होती है खुशियाँ, जो जी लो। अकेले में खुशी नहीं है ऐसे, अकेले आप कभी भी खुशियाँ नहीं बटोर पाओगे, अपने मन की बटोर पाओगे कि हमने हाँ खाया है, मैं रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, हमने केक काट दिया, बस। लेकिन परिवार में जो मजा है ना वो कहीं भी नहीं आता। आप एक बार सोच के देखना ये बात जो मैंने कही है ना। जब बज गए हैं रात के 12 और काम वगैरह सब हो गया, मैंने तो साग ही खा लिया था और इन दोनों ने भी खाना खा लिया। फिर मैंने अपने सारे किचन समेट के बर्तन मांज के आ गई हूँ और इनका बॉटल में गर्म पानी भर दिया है, बस हो ही गया है। अब मैं सोचती हूँ अब काम हो ही गया मेरा 12 बजे तक, तो अपने ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो गाइज प्लीज़ मेरा आज बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाए, जो बनाए थोड़ा सा बनाए, लेकिन बताना कि कैसा लगा आपको। क्योंकि गाइज जो मैंने कहा था ना वो अपने दिल से कहा था, और बाकी में मैं ऐसी हूँ। अगर आपको डाउट हो तो किसी से पूछ लेना। तो चलो गाइज अब हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। जिसने सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन दबा देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।